एक धनी व्यापारी सड़क किनारे एक स्टॉल पर चाय का आनंद ले रहा है। उसके महंगे कपड़े साधारण माहौल के विपरीत हैं। एक बूढ़ा भिखारी पास आता है। उसके फटे हुए कपड़े और कमजोर दिखावट कठिनाई की कहानी कह रही है। भिखारी गिड़गिड़ाता है, साहब कुछ खाने को दे दो। व्यापारी पलटकर कहता है, अगर तुम मुझे 1 रुपया दोगे तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। चिलचिलाती धूप में एक भिखारी मंदिर के बाहर अथक परिश्रम करता है। पसीने से लथपथ होकर सफाई करता है। अथक गर्मी और थकावट के बावजूद वह 1 रुपए कमाने की उम्मीद से प्रेरित होकर दृढ़ रहता है। उसके चारों ओर उपहास भरी हंसी गूंजती है, फिर भी उसका संकल्प अटूट रहता है, क्योंकि वह अपना काम जारी रखता है। वह ताने को अनदेखा करता है और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता है। उसका दृढ़ संकल्प अटूट है। 2 दिन बाद मैं पसीने से लथपथ व्यापारी के पास वापस आता हूँ। मैं व्यापारी को 1 रुपया देता हूँ। व्यापारी कहता है, अब तुम जान गए कि मेहनत से ही असली पैसा मिलता है। मेरी आंखों में चमक आ जाती है। भिखारी कहता है, अब समझ में आया साहब, अब भीख नहीं, मेहनत करूंगा। एक धनी व्यापारी सड़क किनारे एक स्टॉल पर चाय का आनंद ले रहा है। उसके महंगे कपड़े साधारण माहौल के विपरीत हैं। एक बूढ़ा भिखारी पास आता है। उसके फटे हुए कपड़े और कमजोर दिखावट कठिनाई की कहानी कह रही है। भिखारी गिड़गिड़ाता है, साहब कुछ खाने को दे दो। व्यापारी पलटकर कहता है, अगर तुम मुझे 1 रुपया दोगे तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। चिलचिलाती धूप में एक भिखारी मंदिर के बाहर अथक परिश्रम करता है। पसीने से लथपथ होकर सफाई करता है। अथक गर्मी और थकावट के बावजूद वह 1 रुपए कमाने की उम्मीद से प्रेरित होकर दृढ़ रहता है। उसके चारों ओर उपहास भरी हंसी गूंजती है, फिर भी उसका संकल्प अटूट रहता है, क्योंकि वह अपना काम जारी रखता है। वह ताने को अनदेखा करता है और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता है। उसका दृढ़ संकल्प अटूट है। 2 दिन बाद मैं पसीने से लथपथ व्यापारी के पास वापस आता हूँ। मैं व्यापारी को 1 रुपया देता हूँ। व्यापारी कहता है, अब तुम जान गए कि मेहनत से ही असली पैसा मिलता है। मेरी आंखों में चमक आ जाती है। भिखारी कहता है, अब समझ में आया साहब, अब भीख नहीं, मेहनत करूंगा।